हेलो दोस्तों, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। और जैसा कि सामने आप लोग देख रहे हैं, एक ये हमारा टाइमिंग चेन टेस्टनर जो है, इससे एक लीकेज हो रहा है और इसको हमें चेंज भी करना है। हालांकि जो लीकेज है उसकी वजह से हम इसे चेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लीकेज अगर है तो गैस्केट चेंज कर देंगे या फिर सीलेंट लगा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। बट हम इसको चेंज कर रहे हैं क्योंकि इसकी लाइफ अब हो चुकी है पूरी। और जैसे टाइमिंग चेन से कुछ साउंड भी आ रहा है थोड़ा सा हल्का सा, और दूसरा एक सिम्टम और भी होता है, उससे आप पहचान सकते हैं। जैसे अगर आप ये हेड कवर खोलेंगे तो हेड कवर में यहाँ पे आपको जो टाइमिंग चेन स्प्रॉकेट जो दिखता है, एक बड़ा सा एक जो होता है स्प्रॉकेट, उसमें जो टाइमिंग चेन को आपको घुमाता है, तो टाइमिंग चेन जब टॉप पे आप देखेंगे तो हल्का सा जो स्प्रॉकेट के टीथ हैं उनसे छोड़ करके ऊपर आपको नज़र आएगी। बिल्कुल से ग्रिप कस के नहीं किया होगा अगर आप इस साइड से देखेंगे तो, क्योंकि चक्का जो है आपका ऐसे घूमता है टाइमिंग चेन स्प्रॉकेट। तो इस साइड से देखेंगे तो जो टाइमिंग चेन है वो एकदम टाइटली नहीं दिखेगी, हल्का सा अवे दिखेगी टीथ से। तो उससे आप लोग समझ सकते हैं कि इसको अब टाइमिंग चेन जो टेंशनर है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। और मैं भी आप लोगों को जब इसको चेंज करूँगा, दिखाऊँगा, तो आप लोगों को डेमो करके भी दिखाऊँगा कि उसकी टेंशन अब प्रॉपर उस तरीके की नहीं है जैसी कि रिक्वायरमेंट होती है। और इसके लिए रिक्वायरमेंट अगर आपको चेंज करना है तो पहली चीज़ आपको रिक्वायरमेंट है, ये दो 8 नंबर के ये बोल्ट आपके हैं, इसको आपको ओपन करना है। तो इसके लिए इस तरीके का सॉकेट लगता है। ये जो है सॉकेट यूज़ करते हैं तो इससे जो आपका ग्रिप जो होती है उसके मिसिंग होने के चांस कम होते हैं, तो बेस्ट तो सॉकेट ही है। और सॉकेट में भी देखिए एक इस तरह का होता है। ये वाला मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। ये वाला जो होता है जिसमें आप देख रहे हैं मल्टीपल ग्रिप बनी हुई है, ये नहीं यूज़ करना है। जो हेक्स ग्रिप वाला होता है ये बढ़िया होता है, इसकी पकड़ अच्छी होती है। यही हमेशा लेकर के आइएगा। ये तो शायद आपका किस कंपनी का है, कंपनी कोई भी हो सकती है, बट आपको जो यूज़ करना है ये तो पता नहीं क्या लिखा है, डी पावर समथिंग। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप अपना ये सिंपल जो बेसिक एक रेंच होता है, स्पैनर, ये भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। नया हमारे पास टाइमिंग चेन टेस्टनर ये है गैस्केट के साथ में। इसका आप लोगों को दिखा देता हूँ प्राइस और पार्ट नंबर दोनों दिखा देता हूँ, इनकेस आपको कभी फ्यूचर में ज़रूरत पड़ जाए। ठीक है। और बस अभी हम लोग इसको अपना बाहर निकालते हैं, फिर आप लोगों को मैं चेंज करके भी दिखाता हूँ कि दोनों में आखिर क्या डिफरेंस आया या क्या डिफरेंस है। पहले आप लोगों को नया वाला दिखाऊंगा, फिर बाद में पुराना वाला दिखाऊंगा। अब ये देखिए दोस्तों, ये है पुराना वाला टेस्टर। देखिए ये इसकी की है जिससे हम इसको होल्ड करके रखते हैं इस तरीके से। ठीक है। अब जैसे मैं हटाऊंगा तो देखिएगा इसका रिएक्शन देखिएगा और इसका ज़रा साउंड देखिएगा, आपको पता चलेगा कितना तेज़ी से आगे मूव करता है, आप लोगों को समझ में आएगा। ये देखिए ये किस तरीके से आया है। ठीक है। अब आपको नया टेंशनर दिखाता हूँ। इस की से हम लोग इसको होल्ड करके रखते हैं, क्योंकि जब इसको हमें टाइट करना होता है तो पहले हम लोगों को इसको होल्ड करके रखना होता है, अदरवाइज़ आप इसको टाइट नहीं कर पाएंगे ढंग से। देखिए इसको टाइट करने में भी दिक्कत हो रही है मुझे, नया है, अच्छी खासी टेंशन है इसकी। देखिए इसका तरीका होता है कि जैसे इसको घुमाइए, फिर इसको होल्ड कर लीजिए ऊपर उंगली से, और सॉरी की फिसल रही है थोड़ा सा। पहले देखिए मेटल की आती थी, अब ये भी इन्होंने प्लास्टिक की कर दी है, इसमें भी कॉस्ट कटिंग हो गई है। तो यहाँ पर घुमाया, और मेटल की जो होती थी वो स्लिप नहीं मारती थी, उसकी खासियत ये थी। अब वो हालांकि वो मेरे पास एक आध पड़ी होगी पहले की, बट अब जो है तो उसी से ही काम चलाना है, साथ में जो होती है चीज़। तो इसको इस तरीके से ग्रिप करेंगे, करते जाएंगे। ठीक। और ये हमारा फाइनल जो है पूरा टाइट हो चुका है। अब हम इसको यहाँ पर होल्ड कर देंगे प्लास्टिक को। देखिए अभी भी स्लिप मार रहा है। अब मैं इसको ढंग से लगाऊंगा ताकि स्लिप ना मारे ये। हाँ जी, देखिए होल्ड हो गया ये। ठीक है। अब मैं इसको खींच करके दिखाता हूँ, आप लोग साउंड देखिएगा और जो टेंशनर है उसके रिएक्शन देखिएगा, ऊपर आने का जो उसका है मतलब फोर्स। देखा आपने? क्लियर है कि जो पुराना वाला हमारा टेंशनर था वो अब उसमें उतना दम नहीं रहा है। एक बार फिर से आप लोगों को ओल्ड वाला दिखा देता हूँ। तो अब ये वीडियो बनाने का यहाँ पर पर्पस ये है कि देखिए जो भी मेंटेनेंस नॉर्मली हम लोग गाड़ी में आता रहता है उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ कि हाँ कौन सी चीज़ है, कौन सी कब आपको मेंटेन करनी है। देखिएगा ध्यान से। ठीक। ये देखिए, है ना साउंड है ना फोर्स है, तो जाहिर सी बात है अगर टाइमिंग चेन को प्रॉपरली ये आपका टेंसर जो है ये पुश नहीं करेगा। ठीक है। पीछे भी जब टाइमिंग चेन चलती है तो इस पर हल्का हल्का फोर्स लगता है स्प्रिंग पर, तो उसी हिसाब से काम करता है। और अगर मान लीजिए अगर टेंशनर में उतनी वो नहीं है तो फिर जैसे फोर्स लगेगा टाइमिंग चेन जब चलेगी तो फिर उतना सही तरीके से उसको होल्ड पे नहीं रख पाएगा, जिससे साउंड वगैरह प्रोड्यूस होता है।
तो अब इसको लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने आप लोगों को बताया ही है कि पहले आप लोगों को इस तरह से की से इसको पीछे करना है, फिर सिंपली इसको टाइट कर देना है। टाइट करते टाइम ध्यान रखिएगा कि जो बोल्ट्स आप लोग टाइट करेंगे वो थोड़ा लाइट हैंड से करिएगा, धीरे धीरे करके कसने की कोशिश करिएगा, एकदम से बहुत वाइड एंगल मत टाइट करिएगा। इंजन में कभी भी देखिए, कोई अगर आप इस बोल्ट टाइट कर रहे हैं, कोई भी चीज़ आप टाइट कर रहे हैं, तो उसका एक प्रिंसिपल हमेशा याद रखिएगा कि जैसे हमारा 360 डिग्री एंगल का हमारा टोटल रोटेशन होता है एक बोल्ट का, तो क्योंकि गाड़ी जो है, इंजन जो होता है वो हीटअप होता है ऑलवेज़, आपको पता ही है, ठीक है। तो हमको बहुत ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत वैसे भी नहीं है, क्योंकि जब इंजन हीट होता है तो उसके बाद बोल्ट ऑटोमेटिकली, देखिए जब कभी भी काफ़ी टाइम बाद कोई इंजन का बोल्ट आप खोलिएगा तो टक से आवाज़ होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि हीट होने के बाद लगभग एक तरीके से आपस में ग्रिप बन जाती है। तो बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं होती। अब टॉर्क रेंच तो हर एक के पास होगा नहीं, आप टॉर्क रेंच से उसको टाइट करेंगे। सो आप लोगों को करना क्या है कि जब आपका बोल्ट एकदम टाइट हो जाए तो इसके बाद जैसे हमारा 360 डिग्री एंगल होता है, तो आपको हार्ड से हार्ड मान करके चलिए कि 360 डिग्री का एक तरीके से कह लीजिए कि मतलब जस्ट 1/10 कह लीजिए, या मैक्सिमम कह लीजिए 45 डिग्री आप लोगों को और मैक्सिमम टाइट करना होता है, इससे ज़्यादा नहीं। 45 डिग्री भी ज़्यादा है तो ये समझिए कि 1/10 ही आप समझ लीजिए, यानी 36 डिग्री या 30 डिग्री के अराउंड, या कह लीजिए टोटल रोटेशन का 1/8 जो होता है 1/8, इतना ही आपको टाइट करने की आवश्यकता आपकी होती है। कोई भी इंजन में अगर बोल्ट होता है उससे ज़्यादा नहीं, बस फिर उसके बाद आपको वो टाइट करने की ज़रूरत नहीं है। आप बाकी हो, अगर कहीं लीकेज हल्का फुल्का दिखे तो हल्का सा और टाइट कर दीजिए। कभी भी एकदम से पहली बार में बहुत ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं है, और मतलब प्रिसाइज़ जो आपके टूल्स होते हैं वो यूज़ करने चाहिए। जैसे इंजन में होता है कई बार कि बहुत बड़ा पता चला आपने कुछ स्पैनर ले लिया बहुत ज़्यादा। अब जैसे देखिए ये 8 नंबर स्पैनर है, यहाँ पे देखिए इसका जो ग्रिप है बहुत बड़ी नहीं है, छोटी है, ठीक है। अब उसमें आपने पता चला, या फिर जैसे कि आपका ये रैचेट है, तो देखिए रैचेट भी हैंडी है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि इसमें 12 नंबर तक के लिए ही ये डिज़ाइन है, बल्कि 12 नंबर भी ज़्यादा है, 10 तक के लिए ही ये डिज़ाइन है। इसके बाद फिर आपका बड़ा रैचेट आ जाता है, तो अब पता चला बड़े रैचेट से आप इंजन में अगर टाइट करने लग गए, 8 नंबर का बोल्ट है और रैचेट आपका बड़ा है, तो आप गलती कर जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसीलिए प्रिसाइज टूल यूज़ करने चाहिए कभी भी इस तरीके का कोई काम करना हो। बहुत ज़्यादा हैवी टूल्स नहीं यूज़ करने चाहिए, स्पेशली जब हम इंजन का कोई बोल्ट टाइट कर रहे हो। और हमेशा बोल्ट को टाइट करने से पहले एक बात याद रखिएगा, जो आपका बोल्ट है उसको ऑलवेज़ आपको क्या करना है, उसकी जो थ्रेड होती है जहाँ से आपका बोल्ट जो है टाइट होता है, उस थ्रेड को आप लोगों को ढंग से एकदम क्लीन कर देना है, बिल्कुल साफ़ अच्छे तरीके से। क्योंकि क्या होता है समटाइम्स, जैसे आपका, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। अभी हम लोगों के बोल्ट यहाँ पर थे, आई थिंक मैंने कहीं रख दिए हैं शायद, तो यहाँ, हाँ ये रहा आपका एक। तो देखिए जैसे ये बोल्ट की थ्रेड होती है, अब इसमें थ्रेड में मान लीजिए कोई पार्टिकल लग गया, गंदगी लग गई, और उसने आपने उसी के साथ में उसको टाइट कर दिया, तो धीरे धीरे करके क्या होगा, इसकी जो थ्रेड है डैमेज हो जाएगी, और फिर आपके जो उसकी अंदर की थ्रेड है इंजन की वो डैमेज कर देगी। तो इसीलिए ऑलवेज़ इसको टाइट करने से पहले हमेशा इंजन के जितने बोल्ट हैं उसको साफ़ कर लीजिए, और कोई ऑयल या कोई लुब्रिकेंट लगा करके कभी मत टाइट करिए, उससे जो टॉर्क होगा आपका वो मिसमैच हो जाएगा। जितना लगना है उससे ज़्यादा लग जाएगा, और जितना बोल्ट जाना चाहिए उससे ज़्यादा अंदर आपका कम फोर्स में जाने की टेंडेंसी बन जाएगी, तो वो चीज़ इंजन को डैमेज करने का काम करती है, थ्रेड को, ठीक है। तो कुछ बातें हैं ज़रूरी, हमेशा याद रखिएगा। और इंजन के काम में कभी भी याद रखिएगा पुराना गैस्केट नहीं, जब भी इंजन का कोई काम होगा ऑलवेज़, तो गैस्केट हमेशा नया चेंज करके ही काम करिएगा, चाहे वो कहीं का भी हो। हाँ, रबर गैस्केट आप रीयूज़ कर सकते हैं, जैसे 1 बार 2 बार 3 बार। रबर गैस्केट में ऐसी कोई बात नहीं होती है, अगर बहुत ही ज़्यादा उसका मतलब देखने में डैमेज नहीं लग रहा है तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ रबर गैस्केट या ऑयल सील आपकी रीयूज़ में आ सकती है। मेटल गैस्केट कभी भी रीयूज़ नहीं होता है, एक बार अगर आपने खोला है तो उसके बाद नया ही पड़ेगा, याद रखिएगा। तो ठीक है गाइस, अब ये टाइमिंग चेन टेंशनर हमारा आज चेंज हो रहा है। मोटल का ऑयल अभी भी पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, टेंशनर में आप लोगों ने देखा ही होगा। ये देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे ब्राउन कलर दिख रहा है ऑयल का चलने के बाद, और इसका रेड कलर अभी भी इसमें थोड़ा थोड़ा अगर ध्यान से देखेंगे तो दिखाई दे रहा है, देख रहे होंगे तो दिख रहा होगा आपको। और 4000 से ऊपर प्लस चल चुका है ये, और स्टिल देखिए लीकेज वगैरह भी गाड़ी में आप लोगों ने देखा यहाँ पर था, और तो उस हिसाब से भी अभी लेवल जो है मेंटेन है, मतलब बिल्कुल भी लॉस नहीं हुआ है ज़रा भी, थोड़ा बहुत भी। तो अभी तक तो बहुत अच्छा जा रहा है, और जब तक लेवल डाउन नहीं होगा तब तक चलाते हैं, फिर आप लोगों को इसका रिव्यू में बाद में देता हूँ। तो स्टे ट्यून गाइस,
जुड़े रहिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कोई अगर क्वेरी हो या कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन हो तो प्लीज़ बताइएगा। ओके गाइस, चलो सी यू, बाय।